पटना से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर विक्रम लॉक, जो बता दें आपको, विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया परियोजना का शुभारंभ। सौर ऊर्जा के उत्पादन से पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी, ये बातें सीएम ने कही। वहीं पर प्रदूषण सहित ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलेगा, ये बातें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही। और मुजफ्फरपुर मामले में विपक्ष की लगातार कार्रवाई करने की मांग को लेकर के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार स्पिरिट ट्रायल चला करके कार्रवाई करेगी और उसमें कोई दो राय नहीं है कि जिन लोगों ने गलती की है उन सब पर कार्रवाई करते हुए एसकेएमसीएच सुपरिटेंडेंट और पीएमसीएच के कार्यकारी डिप्टी सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। लोगों ने मर्डर किया है, उनको सरकार पूरी तरह स्वस्थ करती है कि सरकार स्पीडी ट्रायल चलाकर उस पर कार्रवाई करे, उसमें कहीं दो मत नहीं। और जिन लोगों की गलती हुई है उन सबको कार्रवाई किया गया। एसकेएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड भी किया गया। पटना में जो कार्यकारी डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे उनको हटाने का भी काम किया गया और ये जांच चल रही है। ये प्रथम दृष्टया है, जांच पूरी होगी तो बिहार की जनता को बड़ा स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि कार्रवाई होगी और जिन लोगों के चलते बच्ची की मृत्यु हुई है, एक एक लोगों को छोड़ने का काम बिहार की सरकार नहीं करेगी। और चिराग पासवान ने लिखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र। जहां पटना से बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके कार्रवाई की मांग की है। दलित बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर के पत्र लिख करके की मुजफ्फरपुर की घटना पर कठोर कार्रवाई की मांग। दुष्कर्म, हत्या और पटना मेडिकल कॉलेज की लापरवाही पर कार्रवाई की मांग चिराग पासवान ने की। वहीं भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी मुजफ्फरपुर में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म और उसकी मौत की घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की थी। कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही दोषियों पर त्वरित कार्रवाई भी की गई। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के ट्वीट पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को इस मामले में ट्वीट करने या बयान देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके दल के कई सांसद और विधायक खुद नाबालिगों के बलात्कार के आरोप से घिरे हुए हैं। मुजफ्फरपुर का जो रेप कांड हुआ जिसमें बालिका की मौत हुई, यह बहुत दुखद है। सरकार ने इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए हाई लेवल कमेटी बनाई और कमेटी की रिपोर्ट आते ही दोषियों पर कार्रवाई की गई, उन पर गाज गिराया गया। ये लोग क्या बात करते हैं, खाली ट्वीट करने वाले नेता तेजस्वी यादव जी आप रह गए हैं। आप अपने शासनकाल के, अपने माता पिता के शासनकाल की बात करिए कि आपके सांसद और विधायकों पर नाबालिगों के साथ बलात्कार का आरोप लगा था और बलात्कार के वो आरोपी रहे। आपको इस पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। इस दुख की घड़ी में राजनीति छोड़ करके बिहार के विकास में हम लोगों के साथ आप आइए। मुजफ्फरपुर में महादलित परिवार की बेटी के साथ हुई हैवानियत की घटना की निंदा करते हुए बिहार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने कहा कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मंत्री ने विपक्ष को ऐसी घटनाओं पर राजनीति न करने की भी नसीहत दी। कम से कम मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि इन घटनाओं पे कम से कम राजनीति ना करें। उसको सजा दिलाने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करना चाहिए, लेकिन इन घटनाओं पे राजनीति नहीं करना चाहिए। देखिए, तत्कालिक जो है, जो कुछ गलतियां दिखी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, कहीं कहीं पे कुछ गलतियां कुछ प्रारंभिक तौर पर दिखी है और प्रारंभिक तौर पर दिखी है तो तत्कालिक उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और जांच हो रही है। देखिए, सरकार किसी को ना फंसाती है ना किसी को बचाती है। उन्होंने जो गुनाह किया होगा, जो गलतियां की होगी, उसकी सजा उन्हें जरूर।
और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मुजफ्फरपुर की घटना को बेहद ही निंदनीय और दुखद बताया। उन्होंने कहा कि जिससे भी ऐसा काम जिसने भी किया है उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है और इस तरीके से जघन्य अपराध जो करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी और उसको कानून छोड़ने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कीमत पर अपराधी बचेंगे नहीं। इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, इस घटना को अंजाम दिया है उसकी निश्चित रूप से पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, तहकीकात करेगी और जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है निश्चित रूप से पुलिस उन पर निश्चित शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करेगी, गिरफ्तारी होगी और ट्रायल होगा। वहीं पर मुजफ्फरपुर में दलित बच्चे की मौत मामले में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पटना के राज्यपाल से भी मिलने पहुंचा और वहां पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पूरे मामले पर बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके चर्चा करने की मांग की। साथ ही परिवार वालों के एक सदस्य को नौकरी और मुआवजे देने की भी मांग की गई। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को इस पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिया है। डेलीगेशन के लोग हमारा मांग ये था वही क्या कुछ उड़नी के घटना में जिस तरह से के साथ रेप के बाद उसकी नीचे के हत्या की और बिहार सरकार के जिस तरह से बच्ची इलाज के अभाव में रेप कर गए और जिस तरह सर इधर भी देखिए अरे देखिए मैं क्या पकड़ा है, देखिए आपकी पहल की आवश्यकता है और पहल इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि अब तक जिला प्रशासन और बिहार सरकार केवल लीपापोती कर रही है। हम लोगों का सीधा मांग था कि आपकी पहल आदरणीय महामहिम जी इस बात पे कि उसमें जो प्रशासन है और बिहार सरकार जो मंत्री है वो अभी सबक नहीं। वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर हंगामा भी आज किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मंत्री आवास के बाहर हंगामा देखने को मिला। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थी, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग की गई। दलित बच्चे की मौत मामले को लेकर भी आक्रोश, जहां पर देर से मामले में संज्ञान लेने पर भी लोगों में काफी आक्रोश दिखा। और कटिहार जिला परिषद की जमीनों पर बने पुराने और जर्जर दुकानों का अब कायाकल्प हो जाएगा। आपको बता दें कि जिला परिषद अध्यक्ष रशमा सिन्हा ने इसके लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है। योजना के तहत डाक बंगला परिसर में खाली पड़ी जमीन पर नया मार्केट और पार्किंग एरिया बनाया जाएगा, जहां पर शहीद चौक के पास स्थित अभिनव मार्केट जो कि अब जर्जर हालत में है उसे तोड़ करके वहां पर नई और आधुनिक दुकानें बनाई जाएंगी। परिषद ने इसको लेकर के कार्रवाई भी शुरू कर दी है और सभी 65 दुकानदारों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। की राशि से हम लोग उसका निर्माण कराएंगे। बहुत ही बड़े पैमाने पे उसका कार्य कराया जा रहा है। तो क्या जिस तरह के यहाँ दावे किए जा रहे हैं, कई जनप्रतिनिधि खुद श्रेय लेने का है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सीधे सीधे ये जो विज्ञापन प्रकाशित हुई है उससे तो आप सभी लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जिला परिषद से ही प्रकाशित की गई है। और वहाँ के जो स्थानीय पार्षद थे उनके आग्रह पे हम वहाँ गए थे। वहाँ जो आजमनगर चौक है वहाँ पे लोगों दुकानदार जो है वहाँ के उन सभी लोगों ने आग्रह किया था कि यहाँ पे अगर नाला का निर्माण हो सकता है तो आप कराए और हम लोगों को इस जल जमाव से, इस जो हम लोग कचड़े में रह रहे हैं उससे हम सीधे रुक करेंगे खबरों की तरफ, जहां पर सासाराम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने बचपन बचाओ आंदोलन की टीम के साथ मिलकर के 8 साल मजदूरों को, ये बता दें आपको कि 8 बाल मजदूरों को मुक्त कराया।
जहां पर रेस्क्यू कराए गए सभी बच्चे गया जिला के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। इन बच्चों को महाराष्ट्र में नासिक की चूड़ी फैक्ट्री में काम करने के लिए 2 तस्कर ले जा रहे थे। दोनों आरोपी तस्कर सोनू कुमार और महादेव यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों गया जिला के ही रहने वाले हैं। तस्करों को प्रति बाल मजदूरों के एवज में 10,000 रुपए मिलते थे, जहां पर बच्चों की उम्र लगभग 9 से 13 साल के बीच है। और आरपीएफ निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि मुंबई मेल ट्रेन से इन बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। 4/6/2025 को आरपीएफ सासाराम की टीम और बचपन बचाओ आंदोलन की टीम, ये दोनों टीम मिलकर जो है सासाराम स्टेशन पे गाड़ी संख्या 12321 हावड़ा मुंबई मेल से जो है कुल 8 नाबालिग बच्चों को उतारा गया है और साथ में 2 बाल तस्कर को उतारा गया है, जो उन बच्चों को नासिक मुंबई ले जा रहा था फैक्ट्री में काम करवाने के लिए। आरपीएफ ने मुंबई मेल ट्रेन से 8 बच्चों को रेस्क्यू किया है। इन को बाल मजदूरी के लिए मुंबई ले जाया जा रहा था, जहां पर एक चूड़ी फैक्ट्री में इनसे काम करवाया जाता और तस्करों को भी साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में 2 तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है कि इन तस्करों को प्रति बच्चे के हिसाब से 10,000 रुपए मिलते थे। ऐसे में ये जो सभी बच्चे हैं ये गया जिले के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रंजन जुड़ गए हैं। रंजन, 8 बच्चों को आरपीएफ ने रेस्क्यू किया है ट्रेन से, क्या जानकारी है इसको लेकर? जी रंजन, 8 बच्चों को आरपीएफ ने रेस्क्यू किया है ट्रेन से। कहा जा रहा है कि इनको बाल मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था, क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, नासिक की चूड़ी फैक्ट्री में बच्चों को काम कराने के लिए तस्कर लेकर जा रहे थे, जहां पर रास्ते में ही आरपीएफ ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया। 8 बच्चों को आरपीएफ ने रेस्क्यू किया है, जिनकी उम्र लगभग 9 से 13 वर्ष के बीच की है और ये सभी जो है गया जिले के मुख्तलिफ गांवों से हैं और तस्कर भी गया का ही रहने वाला है। ये तस्कर सभी को चूड़ी फैक्ट्री में काम करवाने के लिए ले जा रहे थे और उसी दौरान तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया और बच्चों का रेस्क्यू किया गया। बताया जाता है कि तस्करों को बच्चों के एवज में प्रति बच्चे के एवज में 10,000 रुपए मिलते हैं। और भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयल गांव में हथियारबंद अपराधियों ने ट्रक चालक को गोली मार दी। इस घटना में ट्रक चालक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि जख्मी ट्रक चालक का इमादपुर थाना क्षेत्र के जगजीवनपुरा गांव निवासी संजय सिन्हा का 22 वर्षीय पुत्र अमरेंद्र सिंह है। ढोकराहा से अब ये नहीं बता सकते हैं बालू लेकर कहाँ गए थे लोग, ये नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये जितना हमको जानकारी है कि ये लोग सुबह में गाड़ी लेके जाते हैं और गिरा करके आते हैं। और हमको 4:15 बजे खबर मिला कि गोली लग गया है, तो मैं भागते हुए अपने घर में जाकर स्कॉर्पियो वाले से कहा कि भाई लेके चलो हमको। उसके बाद मैं स्कॉर्पियो वाले को लेकर के मैं खुद आया कि नहीं फतेहपुर हम लोग आ रहे हैं, तो हम फतेहपुर से इनको रिसीव किए। हमको पहले लगा कि इसको दवा कराना जरूरी है, पहले इसके चक्कर में हमको नहीं पड़ना कि कहाँ लगा कि कौन मारा क्या किया। हमको प्राथमिकता लगा कि इनका खून बंद होना चाहिए, पहले इलाज होना चाहिए। अभी अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे मेरे पास एक युवक आया है, 25 साल का होगा अप्रॉक्स। उसे पूरे मुंह में गोली लगी थी और गर्दन में आकर फंसी थी। पूरा मुंह का इंटरनल पार्ट और जो दांत होता है ना पूरा उड़ गया है, तो काफ़ी चेहरा पे उसका क्षमता बालू की वजह से जल गया है। तो मैंने सारा ब्लीडिंग पॉइंट, काफ़ी एक्टिव ब्लीडिंग थी क्योंकि माउथ में ब्लड सप्लाई बहुत ही रीच होता है, तो सारा ब्लीडिंग पॉइंट सिक्योर कर दिया। गोली मैंने निकाल दिया है। पेशेंट का बीपी पल्स अभी स्टेबल है। अभी 1 यूनिट ब्लड के लिए मैंने उनको पढ़। और खगड़िया में ट्रेन से बख्तियारपुर जा रही एक महिला के बैग से बदमाशों ने 8 लाख के जेवरात और नकद की चोरी कर ली। मामले को लेकर के बताया जाता है कि अज्ञात बदमाशों ट्रेन में ही बिना भनक लगे बैग के चेन को तोड़ करके जेवर लेकर के फरार हो गए। और बेगूसराय के बकरी नगर परिषद की कार्रवाई के विरोध में आज दर्जन
दर्जनों किराना व्यवसायी सड़क पर उतर आए और जम करके हंगामा किया। मामला यूको बैंक के पास पॉलिथीन ट्रैकिंग को लेकर के हुआ, जहां पर दुकानदारों का आरोप है कि नगर परिषद कर्मियों ने एक दुकानदार के घर में घुस करके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। साथ में जाएंगे, चल रहा था बकरी बाजार में। कल से ही इनकी सूचना जो है ई रिक्शा के माध्यम से दी गई थी कि हम लोग छापामारी करेंगे, और सुबह से ये लोग जो है लगभग 20-22 दुकानों को घूमते हुए फिर यहाँ पे आए थे। और यहाँ जो है दुकानदार का कहना है कि विहित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करके छापामारी की गई, और जो है अनाज के जगह गोदाम जो था उनका वहाँ तक जाते हुए घर तक जो है परिषद कर्मी चले गए। दूसरी तरफ जो है जो हमारे कर्मीगण का कहना है कि हम लोगों ने सारी प्रक्रियाओं का पालन किया है। और आप जान रहे हैं ये सरकार नौटंकीबाज है, नौटंकी करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जो प्लास्टिक का सामान बनाते हैं उनके फैक्ट्री में छापामारी नहीं होगा, और जो गरीब हमारे छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनके यहाँ तो फैक्ट्री से बन जाता है वो प्लास्टिक का सामान या प्लास्टिक। क्यों नहीं छापामारी वहाँ होता है? क्यों नहीं उस फैक्ट्री पर ताला लगता है? आज यहाँ आकर के हमारे छोटे व्यवसायी के घर घुस करके और उनको सामान को बर्बाद भी करता है, उठाकर ले भी जाता है। प्रावधान है कम से कम छापामारी कीजिए, जो अवैध सामान है उसका लिस्ट बना करके दुकानदार से आप साइन करवा लीजिए और तब उस सामान को ले जाइए। ये तरीका गलत है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आप बड़े जो फैक्ट्री चलवा रहे हैं, आप मोटा रकम वसूल करके उसको बंद करवा। और राजधानी पटना में फिल्मी सितारों का ग्लैमर अफसर चढ़कर बोल रहा है। बॉलीवुड के सभी सुपरस्टार तो क्या बाकी स्टार भी मुंबई छोड़ पटना में है। अब बाजार में चार चांद लग रहा है। चौंकिए नहीं, पहले ये रिपोर्ट देखिए। सलमान, शाहरुख और आमिर जैसे बॉलीवुड के बड़े और महंगे सितारे भी यहां मौजूद हैं। यहां तक कि दाऊद इब्राहिम भी मौजूद है। अब सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े सितारे मुंबई छोड़ पटना में क्या कर रहे हैं, तो चलिए आपके सस्पेंस को यहीं पर खत्म करते हैं और पहुंच जाते हैं बिहार के सबसे बड़े बकरी बाजार, जो राजधानी पटना के रूप स्वरूप में सज गई है। 7 जून को बकरीद का पर्व है और लोग धड़ल्ले से बकरियों की खरीदारी कर रहे हैं, और यही है बकरी बाजार का ग्लैमर। सितारे खूब बिक रहे हैं, जिसकी जितनी कीमत वो बड़ा सुपरस्टार। दुम्बो प्रजाति के बकरी भी आपको मिल जाएंगे, जो आमतौर पर ईरान और सऊदी अरबिया में पाए जाते हैं। फिल्मों में इनकी कीमत तो करोड़ों रुपए में है, पर यहां लाख में ही मिल जाएंगे। विश्वास नहीं है तो सुन लेते हैं कितने कीमत बता रहे हैं ये विक्रेता। सब तरह का रेट है। स्टार्टिंग प्राइस हम लोग लाया था 3 लाख रुपए से। सबसे लोएस्ट प्राइस हम लोग का है 2 लाख रुपए, 2,10,000 रुपए, ऐसा लोएस्ट प्राइस है। अभी हम लोग का सबसे लोएस्ट, जैसे बाजार का देखते हुए ना तो आपको भीड़ है नहीं इसका, सबसे लोएस्ट प्राइस हम लोग 1,10,000, 1,20,000 में आपको दुम्बा हम बेच दे रहे हैं। हम लोग हमने कल बेचा है, एक वाइट कलर का दुम्बा बेचा है 1,20,000 में, सबसे लोएस्ट। अभी मेरे पास 3 अवेलेबल बचा हुआ है, 10 लाया था, 7 बिक गया, 3 बचा हुआ है मेरे पास। ये भी 3 को निकाल के हम लोग बस घर निकलेंगे। किसके प्रजाति के हैं? नागौरी है, 3 प्रजाति का दुम्बा है बस। एक नागौरी है, एक तुर्की है, एक सऊदी नस्ल का है। 3 प्रजाति का दुम्बा है, जो कि आप देख ही सकते हैं, आपको दिखाई दिया है। बस यही सब प्रजाति के पास है फिलहाल। बाजार में सुपरस्टार चाहे कितने बड़े बड़े हो, पर दबंगई तो सलमान खान की ही चल रही है। सब उसी को खोज रहे हैं। ग्लैमर के इस बाजार में करण अर्जुन भी मौजूद है। फिल्मों के बॉडीगार्ड सलमान बाजार में भी दबंग साबित हो रहे हैं। बड़े बजट वाले तो उन्हें खोज रहे हैं, पर जिनका बजट छोटा है तो बेचारे करे क्या, छोटे ही स्टार से काम चला रहे हैं। अब 4 दिन बचे हैं बकरीद को लेकर के, क्या कहीं यहाँ आए? बस अभी आए हैं जानवर खरीदने के लिए। आज फुर्सत निकाल कर आए हैं कि जानवर खरीद लें, मगर आए हैं तो रेट थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हाई है, जो हम लोगों को समझ में आ नहीं पा रहा है, अभी तक नहीं समझ में आया है। कहाँ से आए हैं? यही हारून कॉलोनी से हम। जी हाँ, तो मतलब अभी जैसे कि जो समझ में आया था, वहाँ पर एक जानवर था, 2 जोड़ा, 1,5 बता रहा है, मतलब 1,05,000, और उसका रेट हमने 70,000 तक लगाया है। 70,000 में दे के क्लियर करो।
तो वही है कि मतलब रेट क्या है ना कि बहुत ज्यादा डबल रेट कर दिया है किसी भी चीज का। मार्केट के हिसाब से टाइट है, बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा हाई रेट मतलब रेट रखे हुए। जिस चीज का दाम होना चाहिए 25,000 तो उसका रेट रखे हुए 45 और 50,000 रुपये। तो ये लोगों को अभी लग रहा है बहुत ज्यादा हाई रेट है। हाँ, ये 1-2 दिन में घट जाएगा, ये 1-2 दिन में घट जाएगा रेट, जुम्मा तक आके घट जाएगा। ये जुमरात और जुम्मा में घट जाएगा रेट, अभी आज ज्यादा के रेट हम लोग को जो समझ में आ रहा है, ग्राउंड पे है इसलिए। बकरी बाजार का ग्लैमर एक अपना ही अलग चमक बिखेरता है। लोगों की खरीदारी से बाजार में खूब हलचल देखने को मिल रही है। कुर्बानी के लिए लोग अपनी जेब की क्षमता के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। दानापुर